श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। हेलो दोस्तों, मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि राम राज्य की विशेषता क्या है और सीता जी कैसे अपने पति का यानी भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवा करती है। दोस्तों, आज हम पठन पाठन करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड दोहा नंबर 26 से आगे। तो आइए पढ़ते हैं श्री रामचरितमानस। जय श्री राम। अवधपुरी बासिन कर सुख संपदा समाज, सहस शेष नहीं कही सकहीं जहाँ लिखन राम विराज। जहाँ भगवान श्री रामचंद्र जी स्वयं राजा होकर विराजमान है, उस अवधपुरी के निवासियों के सुख संपत्ति के समुदाय का वर्णन हजारों शेष जी भी नहीं कर सकते। नारदादि सनकादि मुनीषा, दर्शन लागी कौशलाधीशा। दिन प्रति सकल अयोध्या वहीं, देखी नगर बिरागु बसरावहीं। नारद आदि और सनकादि मुनीश्वर सब कौशल राज श्री राम जी के दर्शन के लिए प्रतिदिन अयोध्या आते हैं और उस दिव्य नगर को देखकर वैराग्य भुला देते हैं। जात रूप मणि रचित अटारी, नाना रंग रुचिर गचढ़ारी। पुर चहुपास कोट अति सुंदर, रचे कंगुरा रंग रंग भर। दिव्य स्वर्ण और रत्नों से बनी हुई अटारियां हैं, उनमें मणि रत्नों की अनेक रंगों की सुंदर ढली हुई फरसें हैं। नगर के चारों ओर अत्यंत सुंदर परकोटा बना है, जिस पर सुंदर रंग बिरंगे कंगूरे बने हैं। नवग्रहणी कर अनीक बनाई, जनु घेरी अमरावती आई। मही बहुरंग रचित गज कांचा, जो बिलो की मुनि बर मन नाचा। मानो नौ ग्रहों ने बड़ी भारी सेना बनाकर अमरावती को आकर घेर लिया हो। पृथ्वी सड़कों पर अनेकों रंगों के दिव्य कांचों रत्नों की गच बनाई ढाली गई है, जिसे देखकर श्रेष्ठ मुनियों के भी मन नाच उठते हैं। धवल धाम ऊपर नभ चुंबक, कलश मनोरवि शशि दूति निंदत। बहुमणि रचित झरोखा भ्राजहि, गृह गृह प्रति मणि दीप विराजहि। उज्ज्वल महल ऊपर आकाश को चूम रहे हैं। महलों पर के कलश अपने दिव्य प्रकाश से मानो सूर्य चंद्रमा के प्रकाश की भी निंदा तिरस्कार करते हैं। महलों में बहुत सी मणियों से रचे हुए झरोखे सुशोभित है और घर घर में मणियों के दीपक शोभा पा रहे हैं। मणि दीप राजहि भवन भ्राजहि, देहरि विद्रुप रचि। मणि खंभ भीति बिरंच बिरचि, कनक मणि मरकत खची। सुंदर मनोहर मंदिरायत, अजिर रुचिर फटिक रचे। प्रति द्वार द्वार कपाट पूरट बनाई, बहु ब्रज जनी खचे।
घरों में मड़ियों के दीपक शोभा दे रहे हैं, मूंगों की बनी हुई देहलियां चमक रही हैं। मड़ियों रत्नों के खंभे हैं, मरकत मड़ियों पन्नों से जड़ी हुई सोने की दीवारें ऐसी सुंदर हैं मानो ब्रह्मा ने खास तौर से बनाई हो। महल सुंदर, मनोहर और विशाल है। उनमें सुंदर स्फटिक के आंगन बने हैं। प्रत्येक द्वार पर बहुत से खरादे हुए हीरों से जड़े हुए सोने के किवाड़ हैं। चारु चित्रशाला गृह गृह प्रतिलिखे बनाई, रामचरित जे निरख मुनि, ते मन ले ही चुराई। घर में सुंदर चित्रशालाएं हैं जिनमें श्री राम जी के चरित्र बड़ी सुंदरता के साथ संवार कर अंकित किए हुए हैं। जिन्हें मुनि देखते हैं तो वे उनके भी चित्त को चुरा लेते हैं। सुमन वाटिका सबहि लगाई, विविध भांति करि जतन बनाई। लता ललित बहुजाति सुहाई, फूलहि सदा बसंत की नाई। सभी लोगों ने भिन्न भिन्न प्रकार की पुष्पों की वाटिकाएं यत्न करके लगा रखी हैं, जिनमें बहुत जातियों की सुंदर और ललित लताएं सदा बसंत की तरह फूलती रहती हैं। गुंजत मधुकर मुखर मनोहर, मारुत त्रिवेद सदा बह सुंदर। नाना खग बालकनी जियाए, बोलत मधुर उड़ात सुहाए। भौरे मनोहर स्वर से गुंजार करते हैं। सदा तीनों प्रकार की सुंदर वायु बहती रहती है। बालकों ने बहुत से पक्षी पाल रखे हैं जो मधुर बोली बोलते हैं और उड़ने में सुंदर लगते हैं। मोर हंस सारस पारावत, भवन निपर शोभायति पावत। जह तह देखहि निज परिछाई, बहुविधि कुंजहि नृत्य कराई। मोर हंस सारस और कबूतर घरों के ऊपर बड़ी ही शोभा पाते हैं। वे पक्षी मड़ियों की दीवारों में और छतों में जहां तहां अपनी परछाई देखकर वहां दूसरे पक्षी समझकर बहुत प्रकार से मधुर बोली बोलते हैं और नृत्य करते हैं। शूक सारिका पढ़ावहि बालक, कहु राम रघुपति जन पालक। राज दुआर सकल विधि चारु, बिथि चौहट रुचिर बजारू। बालक तोता मैना को पढ़ाते हैं कि कहो राम रघुपति जगपालक। राजद्वार सब प्रकार से सुंदर है, गलियां चौराहे और बाजार सभी सुंदर हैं। बाजार रुचिर न बनई बरनत, वस्तु बिनु गथ पाइए। जह भूप रमा निवास, तह की संपदा की मिगाइए। बैठे बजाज सराफ बनिक, अनेक मनहु कुबेरते। सुख सुखी सब सच्चरित, सुंदर नारी नर शिशु जरठ जे। सुंदर बाजार है जो वर्णन करते नहीं बनता। वहाँ वस्तुएं बिना ही मूल्य मिलती है। जहाँ स्वयं लक्ष्मीपति राजा हो, वहाँ की संपत्ति का वर्णन कैसे किया जाए। बजाज कपड़े का व्यापार करने वाले, शराफ रुपये पैसे का लेन देन करने वाले आदि बड़ी व्यापारी बैठे हुए ऐसे जान पड़ते हैं मानो अनेक कुबेर हों। स्त्री पुरुष बच्चे और बूढ़े जो भी हैं सभी सुखी सदाचारी और सुंदर हैं। उत्तर दिश सरजू बह निर्मल जल गंभीर, बांधे घाट मनोहर स्वल्प पंख नहीं तीर। नगर के उत्तर दिशा में सरयू जी बह रही हैं, जिनका जल निर्मल और गहरा है।
मनोहर घाट बंधे हुए हैं, किनारे पर जरा भी कीचड़ नहीं है। दूरी फराक रुचिर सो घाटा, जहाँ जल पियहि बाजी गज ठाटा। पानी घट परम मनोहर नाना, तहाँ न पुरुष करहि स्नाना। अलग कुछ दूरी पर सुंदर घाट हैं, जहाँ घोड़ों और हाथियों के ठट जल पिया करते हैं। पानी भरने के लिए बहुत से जनाने घाट हैं, जो बड़े ही मनोहर हैं, वहाँ पुरुष स्नान नहीं करते। राजघाट सब विधि सुंदर बर, मज्जहि तहाँ बरन चार्य उनर। तीर तीर देवन के मंदिर, चहुदिश तिन के उपवन सुंदर। राजघाट सब प्रकार से सुंदर और श्रेष्ठ हैं, जहाँ चारों वर्णों के पुरुष स्नान करते हैं। सरयू जी के किनारे किनारे देवताओं के मंदिर हैं, जिनके चारों ओर सुंदर उपवन बगीचे हैं। कहूँ कहूँ सरिता तीर उदासी, बसई ज्ञान रत मुनि सन्यासी। तीर तीर तुलसी कसुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि न लगाई। नदी के किनारे कहीं कहीं विरक्त और ज्ञान परायण मुनि और सन्यासी निवास करते हैं। सरयू के किनारे किनारे सुंदर तुलसी जी के झुंड बहुत से पेड़ मुनियों ने लगा रखे हैं। पुर शोभा कछु बरनी न जाई, बाहिर नगर परम रुचिराई। देखत पूरी अखिल अघ भागा, बनऊ पवन बापिका तड़ागा। नगर की शोभा तो कुछ कही नहीं जाती, नगर के बाहर भी परम सुंदरता है। श्री अयोध्यापुरी के दर्शन करते ही संपूर्ण पाप भाग जाते हैं। वहाँ वन उपवन बावलियां और तालाब सुशोभित हैं। बापी तड़ाग अनूप कूप मनोहरायत सोहहि। सोपान सुंदर नीर निर्मल, देखि सुर मुनि मोहहि। बहुरंग कंज अनेक खग कुजहि, मधुप गुंजारहि। आराम रम्य पिकादि खगरव, जनु पथिक हंकारहि। अनुपम बावलियां, तालाब और मनोहर तथा विशाल कुएं शोभा दे रहे हैं, जिनकी सुंदर रत्नों की सीढ़ियां और निर्मल जल देखकर देवता और मुनि तक मोहित हो जाते हैं। तालाबों में अनेक रंगों के कमल खिल रहे हैं, अनेकों पक्षी कूज रहे हैं और भौरे गुंजार कर रहे हैं। परम रमणीय बगीचे कोयल आदि पक्षियों की सुंदर बोली से मानो राह चलने वालों को बुला रहे हैं। रमानाथ जह राजा सो पुरबरनी की जाई। अनिमादिक सुख संपदा, रही अवध सब छाई। स्वयं लक्ष्मीपति भगवान जहाँ राजा हो, उस नगर का कहीं वर्णन किया जा सकता है। अणिमा आदि आठों सिद्धियां और समस्त सुख संपत्तियां अयोध्या में छा रही हैं। जहाँ तह नर रघुपति गुण गावहीं, बैठी परस परई सिखावहीं। भजहु प्रणत प्रतिपालक रामहि, शोभाशील रूप गुण धामहि। लोग जहाँ तहाँ श्री रघुनाथ जी के गुण गाते हैं और बैठकर एक दूसरे को यही सीख देते हैं कि शरणागत का पालन करने वाले श्री राम जी को भजो। शोभाशील रूप और गुणों के धाम श्री रघुनाथ जी को भजो। जलज बिलोचन श्यामल गतहि, पलक नयन एव सेवक त्रातहि। धृत सर रुचिर चाप तुनि रही, संत कंज बन रविरन धीरहि। कमल नयन और सांवले शरीर वाले को भजो,
पलक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार अपने सेवकों की रक्षा करने वाले को भजो। सुंदर बाण, धनुष और तरकस धारण करने वाले को भजो। संत रूपी कमल बन के खिलाने के लिए सूर्य रूप रणधीर श्री राम जी को भजो। काल कराल ब्याल खग राजही, नमत राम या काम ममता जही। लोभ मोह मृग जुथ की रातही, मनि सेज करि हरि जन सुख दातही। काल रूपी भयानक सर्प के भक्षण करने वाले श्री रूप गरुड़ जी को भजो। निष्काम भाव से प्रणाम करते ही ममता का नाश कर देने वाले श्री राम जी को भजो। लोभ मोह रूपी हरिणों के समूह के नाश करने वाले श्री राम रूप किरात को भजो। कामदेव रूपी हाथी के लिए सिंह रूप तथा सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी को भजो। संशय शोक निबिड़ तम भानुहि, धनुज गहन घन दहन कृशानुहि। जनक सुता समेत रघुवीरहि, कसन भजहु भंजन भवधीरहि। संशय और शोक रूपी घने अंधकार के नाश करने वाले श्री राम रूप सूर्य को भजो। राक्षस रूपी घने वन को जलाने वाले श्री राम रूप अग्नि को भजो। जन्म मृत्यु के भय को नाश करने वाले श्री जानकी जी समेत श्री रघुवीर को क्यों नहीं भजते। बहु बासना मसकहि मिरसिहि, सदा एक रस अजिय विनाशहि। मुनिरंजन भंजन महि भारहि, तुलसीदास के प्रभु ही उदारहि। बहुत सी वासनाओं रूपी मच्छरों को नाश करने वाले श्री राम रूप हिम राशि बर्फ के ढेर को भजो। नित्य एक रस अजन्मा और अविनाशी श्री रघुनाथ जी को भजो। मुनियों को आनंद देने वाले, पृथ्वी का भार उतारने वाले और तुलसीदास के उदार दयालु स्वामी श्री राम जी को भजो। यही विधि नगर नारी नर करहि राम गुण गान, सानुकूल सब पर रहहि संतत कृपा निधान। इस प्रकार नगर के स्त्री पुरुष राम जी का गुणगान करते हैं और कृपा निधान श्री राम जी सदा सब पर उत्पन्न अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जब ते राम प्रताप खगेशा, उदित भयउ अति प्रबल दिनेशा। पुरी प्रकाश रहउ तिहु लोका, बहुते न सुख बहुत न मान शोका। काकभूषणी जी कहते हैं, हे पक्षीराज गरुड़ जी, जब से राम प्रताप रूपी अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तब से तीनों लोक में पूर्ण प्रकाश भर गया है। इससे बहुतों को सुख और बहुतों के मन में शोक हुआ। जिन्हि शोक ते कहूँ बखानी, प्रथम अविद्या निशान शानी। अघ उलूक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध कैरवश कुचाने। जिन जिन को शोक हुआ उन्हें मैं बखान कर कहता हूँ। सर्वत्र प्रकाश छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि नष्ट हो गई, पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ छिप गए और काम क्रोध रूपी मुकुंद मूंद गए। विविध कर्म गुण काल शुभाऊ, ए चकोर सुख लहहि न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इनकर हुनर न कवने हुरा। भांति भांति के बंधन कारक कर्म गुण काल और स्वभाव ये चकोर हैं, जो राम प्रताप रूपी सूर्य के प्रकाश में कभी सुख नहीं पाते। मत्सर डाह मान मोह और मद रूपी जो चोर हैं, उनका हुनर कला भी किसी ओर नहीं चल पाता।
धर्म तड़ाग ज्ञान विज्ञाना, ए पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत सो कये को कयने का। धर्म रूपी तालाब में ज्ञान विज्ञान ये अनोखे प्रकार के कमल खिल उठे। सुख संतोष वैराग्य और विवेक ये अनेकों चकवे शोक रहित हो गए। यह प्रताप रवि जाके उर जब करही प्रकाश, पछिले बाढ़हि प्रथम जे कहे ते पावहि नाश। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। दोस्तों, आज की कथा यही समाप्त होती है। आगे की कथा अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आनंदित रहिए। दोस्तों, आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।